हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेलिब्रिटी टॉक विद मी। अगर आप भी वेब सीरीज के सुपर फैन हैं और हमेशा बेस्ट कंटेंट की तलाश में रहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। 2025 ने वेब सीरीज का गेम ही बदल दिया है। थ्रिलर हो या साइंस फिक्शन, रोमांस हो या डार्क ड्रामा, 2025 की वेब सीरीज में ये सब नेक्स्ट लेवल है। तो आप भी मिस नहीं करना चाहते हो टॉप 10 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेब सीरीज ऑफ 2025, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लिस्ट में आने वाली है कुछ ऐसी सीरीज जो आपका वीकेंड प्लान फिक्स कर देगी। और एक बात, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लिस्ट में पहली सीरीज है भय, द गौरव तिवारी मिस्ट्री। भय सीरीज एक इंडियन हॉरर थ्रिलर वेब सीरीज है जो सुपरनैचुरल एलिमेंट्स के साथ साथ ह्यूमन फियर और डार्क सीक्रेट्स को शो करती है। ये सीरीज भारत के पहले डॉक्यूमेंटेड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी की वास्तविक जिंदगी और काम से प्रेरित है। सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने आत्माओं, हॉन्टेड लोकेशंस और अजीब अनोखी घटनाओं की जांच की और कैसे उनकी मौत 2016 में एक रहस्य बन गई। हालांकि पूरी कहानी को ड्रामा और थ्रिलर के हिसाब से फिक्शनल टच के साथ पेश किया गया है। इस सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका स्लो बर्न हॉरर, जो डायरेक्टली जंप स्केयर पे नहीं बल्कि माइंड के साथ खेलता है। भय सीरीज के कैरेक्टर्स काफी रियलिस्टिक लगते हैं, जैसे कि ये सब कुछ रियल में ही हो रहा हो। एक्टर्स ने अपनी परफॉर्मेंसेस में फियर, कंफ्यूजन और इमोशनल ट्रॉमा को काफी नेचुरली पोर्ट्रे किया है, विच मेक्स द हॉरर फील मोर रियल। द मेकर्स फोकसेस ऑन एटमॉस्फेयर एंड टेंशन इंस्टेड ऑफ चीप हॉरर ट्रिक्स। भय सीरीज उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो सिर्फ डर नहीं बल्कि मीनिंगफुल हॉरर कंटेंट देखना पसंद करते हैं। लिस्ट में अगली सीरीज है द बैड्स ऑफ बॉलीवुड। द बैड्स ऑफ बॉलीवुड एक रियलिटी बेस्ड डॉक्यूमेंट ड्रामा वेब सीरीज है जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के डार्क सीक्रेट्स, अगली ट्रूथ्स और अनइथिकल प्रैक्टिसेस को एक्सपोज करती है। इस सीरीज में दिखाया गया है नेपोटिज्म का असली सच, कास्टिंग काउच की रियलिटी, ड्रग कल्चर इन बॉलीवुड, फेक पीआर रिलेशनशिप्स एंड मेंटल हेल्थ स्ट्रगल ऑफ आउटसाइडर। बॉलीवुड बाहर से जितना ग्लैमरस दिखता है, अंदर से उतना ही टॉक्सिक हो सकता है, और ये सीरीज वही बताती है। एक्टर्स, मॉडल्स और न्यूकमर्स के इंटरव्यूज और ड्रामेटाइज्ड सीन्स के थ्रू दिखाया गया है कि कैसे टैलेंट से ज्यादा कनेक्शंस मैटर करते हैं और फेम के प्रेशर से लोग डिप्रेशन तक पहुंच जाते हैं। एक्टर्स ने काफी नेचुरल और पावरफुल परफॉर्मेंसेस दी है। कोई ओवर एक्टिंग नहीं, कोई फिल्मी ड्रामा नहीं, सब कुछ रियलिस्टिक लगता है। अगर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि रियलिटी बेस्ड बोल्ड और मीनिंगफुल कंटेंट देखना पसंद करते हो तो बैड्स ऑफ बॉलीवुड आपके लिए है। लिस्ट में अगली सीरीज है पाताल लोक सीजन 2। आफ्टर द मासिव सक्सेस ऑफ सीजन 1, Amazon Prime Video is back with Patal Lok 2, and this time the world of crime is even darker, deeper and more dangerous. पाताल लोक सीजन 2 एक बार फिर से हमें उस दुनिया में ले जाता है जहां सच और झूठ के बीच की लाइन बिल्कुल ब्लर हो जाती है। इस सीजन में स्टोरी और ज्यादा डार्क दिखाई गई है और हर एपिसोड आपको एज ऑफ द सीट थ्रिलर फीलिंग देता है। सीरीज का हाईलाइट है ह्यूमन साइकोलॉजी और सोसाइटी के हिडन ट्रूथ को एक्सप्लोर करना। कैरेक्टर के कॉन्फ्लिक्ट्स और रिलेशनशिप का पोर्ट्रेल काफी रियलिस्टिक लगता है और राइटर्स ने एक इमोशनल रोलर कोस्टर क्रिएट किया है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। लीड एक्टर्स ने अपना रोल एकदम फिनोमिनल तरीके से निभाया है। उनके एक्सप्रेशंस और इमोशनल डेप्थ आपको फुल्ली एंगेज कर लेते हैं। सपोर्टिंग कास्ट भी इक्वली स्ट्रॉन्ग है। सीरीज की स्टोरी और सस्पेंस का लेवल नेक्स्ट लेवल है। कुछ एपिसोड्स थोड़े स्लो लगते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स और इमोशनल ड्रामा पसंद है तो पाताल लोक आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। लिस्ट में अगली सीरीज है पंचायत सीजन 4। पंचायत सीजन 4 फैंस के लिए एक गिफ्ट जैसा सीजन था, क्योंकि इस बार स्टोरी पॉलिटिक्स, इलेक्शन और ड्रामा से फुल पैक्ड है। पंचायत सीजन 4 की स्टोरी की बात करें तो फुलोरा गांव में पॉलिटिकल बैटलफील्ड रेडी है। इस बार फोकस है पंचायत इलेक्शंस पर और मंजू देवी और क्रांति देवी के बीच काफी टाइट कंपटीशन दिखाया गया है। गांव का एटमॉस्फेयर एकदम लाइवली, रैलीज, स्लोगन, प्रॉमिसेस और पॉलिटिक्स के ट्विस्ट से भरा हुआ है, जहां सचिव जी को भी केओस हैंडल करना पड़ता है। कास्ट की बात करें तो पुराने फेवरेट्स वापस आ गए हैं, जैसे कि जितेंद्र कुमार, नीना गुप्ता, रघुवीर यादव और सान्विका, प्लस काफी न्यू फेसेस भी है। स्टोरी की बात करें तो जब पॉलिटिक्स और गांव की डेली लाइफ मिलती है तो कॉमेडी का तड़का ऑटोमेटिकली आता है।
सीजन 4 में हमने सचिव जी की ऑकवर्ड मूवमेंट, विलेज फंक्शंस और हिलारियस इंटरेक्शंस का फुल डोज देखा है। लेकिन सीजन 4 को मिक्स्ड रिएक्शंस भी मिले हैं। कुछ लोगों को एंडिंग थोड़ी वीक लगी और उनको लगता है कि सिंप्लिसिटी थोड़ी लॉस्ट हो गई है पॉलिटिक्स की वजह से। वही कुछ फैंस ने काफी एंजॉय भी किया। लिस्ट में अगली सीरीज है द फैमिली मैन 3। फैमिली मैन 3 बिल्कुल वही वाली फीलिंग लेकर आता है जो हम पिछले सीजन में देख चुके हैं। एक्शन, इमोशन, कॉमेडी और देशभक्ति सब कुछ एकदम बैलेंस तरीके से सर्व किया गया है। मनोज वाजपेयी एज ए श्रीकांत तिवारी, भाई बंदा अब भी स्क्रीन पे आते ही छा जाता है। एक मिडिल क्लास फैमिली मैन जो एक तरफ टेररिस्ट से डील करता है और दूसरी तरफ अपनी फैमिली प्रॉब्लम से, ये डुअलिटी इस सीजन में और स्ट्रॉन्ग लगती है। साथ ही सपोर्टिंग कास्ट भी सॉलिड है। हर कैरेक्टर का अपना इम्पोर्टेंस है, कोई भी वेस्टेड नहीं लगता। स्टोरी की बात करें तो इस बार प्लॉट थोड़ा ज़्यादा इंटेंस है और वो सिर्फ देश के थ्रेड तक लिमिटेड नहीं बल्कि पर्सनल लेवल पर भी काफ़ी इमोशनल मूवमेंट देखने को मिलते हैं। फैमिली मैन की जान है उसकी सटल कॉमेडी और गुड न्यूज़ ये है कि सीजन 3 में भी वही बिल्कुल इंटैक्ट है। श्रीकांत और उसकी फैमिली के बीच के सीन्स नेचुरली फनी लगते हैं, फोर्स्ड नहीं लगते। एक्शन सीन्स रियलिस्टिक फील देते हैं, ओवर द टॉप नहीं जाते। शुरू में स्टोरी थोड़ी स्लो लगती है लेकिन जैसे जैसे स्टोरी पिकअप करती है सब कवर हो जाता है। ओवरऑल द फैमिली मैन सीजन 3 एक सॉलिड, एंगेजिंग और एंटरटेनिंग सीजन है। लिस्ट में अगली सीरीज है क्रिमिनल जस्टिस 4। क्रिमिनल जस्टिस 4 के बारे में बात करें तो उसमें है एक फैमिली, एक मर्डर केस और एक सच इतना ट्विस्टेड कि आखिरी एपिसोड तक दिमाग घूमता रहे। क्रिमिनल जस्टिस 4 का टाइटल है अ फैमिली मैटर, जो एक बार फिर से लॉ और इमोशंस के बीच की बैटल दिखाता है। इस सीजन की स्टोरी एक फैमिली के अराउंड घूमती है जहां एक शॉकिंग क्राइम होता है और जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है हर कैरेक्टर के सीक्रेट बाहर आते हैं। यहाँ सिर्फ कौन गिल्टी है ये इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि क्यों और कैसे भी इक्वली मैटर करता है। एक्टिंग की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं पंकज त्रिपाठी की। भाई बंदा है ही नेक्स्ट लेवल। माधव मिश्रा का कैरेक्टर इस सीजन और भी ज्यादा मैच्योर, इमोशनल और लेयर्ड लगता है। सपोर्टिंग कास्ट भी काफी स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली फैमिली मेंबर्स के परफॉर्मेंसेस बहुत नेचुरल लगते हैं। अगर आप फास्ट पेस्ड थ्रिलर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो शायद ये शो आपको थोड़ा स्लो लगे, लेकिन अगर आपको इंटेलिजेंट स्टोरी टेलिंग, स्ट्रॉन्ग एक्टिंग और रियलिस्टिक क्राइम ड्रामा पसंद है तो क्रिमिनल जस्टिस डेफिनेटली वॉच करना बनता है। लिस्ट में अगली सीरीज है ब्लैक वारंट। ब्लैक वारंट एक डार्क, रियलिस्टिक और रॉ क्राइम ड्रामा है। ये सीरीज सिर्फ क्राइम नहीं दिखाती बल्कि सिस्टम के अंदर का सिस्टम एक्सपोज करती है। ब्लैक वारंट की कहानी एक जेल और उसके अंदर चलने वाले पावर डायनामिक्स के अराउंड घूमती है। यहाँ सिर्फ प्रिजनर्स ही नहीं बल्कि ऑफिसर्स भी अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे होते हैं। हर एपिसोड के साथ पता चलता है कि असल में क्रिमिनल कौन है, अंदर या बाहर। ये सीरीज डार्क है, काफी डार्क है। नो ओवर द टॉप ड्रामा, नो नेसेसरी बैकग्राउंड म्यूजिक, सब कुछ ग्राउंडेड और अनकंफर्टेबल फील देता है। अगर आपको दिल्ली क्राइम, सैक्रेड गेम का रियलिस्टिक टोन पसंद था तो ये आपको हिट करेगी। एक्टिंग की बात करें तो सब कैरेक्टर्स बिलीवेबल लगते हैं, कोई भी ओवर एक्टिंग नहीं, कोई हीरो टाइप एंट्री नहीं। जेल ऑफिसर हो या इनमेट, सब लोग अपने रोल में फिट बैठते हैं, जो सीरीज को और ज्यादा ऑथेंटिक बनाता है। डायरेक्शन काफी टाइट है, स्टोरी स्लो बर्न है लेकिन पॉइंटलेस नहीं है। हर एपिसोड कुछ ना कुछ न्यू लेयर ओपन करता है, सिस्टम, मोरालिटी और सर्वाइवल की। ब्लैक वारंट मास एंटरटेनर नहीं है बल्कि क्लास कंटेंट है। अगर आप रियलिस्टिक, थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट देखना पसंद करते हो तो ये सीरीज मिस मत करना। लिस्ट में अगली सीरीज है द हंट, राजीव गांधी असैसिनेशन केस। द हंट एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज है जो सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं बल्कि इंडियन हिस्ट्री का सबसे शॉकिंग और डार्क चैप्टर है। सीरीज हमें ले जाती है 1991 के उस दिन तक जब एक ब्लास्ट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 21 मई 1991 तमिलनाडु में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी इलेक्शन रैली में लोगों से मिल रहे थे। एक लड़की फूलों का हार पहनाने के लिए आगे बढ़ती है और अगले ही पल ब्लास्ट होता है। द हंट फुल मसाला थ्रिलर नहीं है, ये सीरीज फोकस करती है इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को, जैसे कि सीबीआई और एसआईटी ने कैसे एक एक क्लू जोड़कर इस केस को सॉल्व किया। सीरीज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका रियलिस्टिक ट्रीटमेंट, नो अननेसेसरी बैकग्राउंड म्यूजिक, नो फिल्मी हीरो मूवमेंट्स।
इन्वेस्टिगेशन स्लो है पर बोरिंग नहीं है। आपको फील होता है कि आप खुद इन्वेस्टिगेटर के साथ क्लूज फॉलो कर रहे हो। फ्लैशबैक्स, इंटरोगेशंस और पॉलिटिकल प्रेशर सब कुछ काफ़ी बैलेंस्ड है। एक्टर्स ने काफ़ी रिस्ट्रेंट और मैच्योर परफॉर्मेंसेस दी है। कोई भी कैरेक्टर ओवर एक्ट नहीं करता। स्पेशली इन्वेस्टिगेटर के रोल में जो कामनेस और फ्रस्ट्रेशन दिखाई गई है वह काफ़ी बिलीवेबल लगती है। ये सीरीज सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये दिखाती है पावर का मिसयूज, आइडियोलॉजी के नाम पर वायलेंस और इनोसेंट लोगों की जान की कीमत। अगर आपको ट्रू क्राइम, पॉलिटिकल हिस्ट्री या सीरीज इन्वेस्टिगेटर ड्रामास पसंद है तो द हंट, द राजीव गांधी असैसिनेशन केस आपके लिए मस्ट वॉच है। लिस्ट में अगली सीरीज है खाकी, द बिहार चैप्टर। ये सीरीज एक ट्रू इंसिडेंट इंस्पायर्ड क्राइम ड्रामा है जो बिहार के उस दौर को दिखाता है जब पॉलिटिशियंस, क्रिमिनल्स और पुलिस तीनों एक ही गेम खेल रहे थे। स्टोरी मेनली फोकस करती है एक ऑनेस्ट आईपीएस ऑफिसर पर जो सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम से लड़ने की कोशिश करता है। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी की। सीरीज का नैरेटिव टाइट है, ग्राउंडेड है और काफी रियलिस्टिक फील देता है। ये कोई ओवर द टॉप कॉप ड्रामा नहीं है बल्कि एक स्लो बर्न थ्रिलर है जहां पर एपिसोड के साथ टेंशन बिल्ड होता रहता है। स्क्रीन प्ले स्ट्रॉन्ग है, डायलॉग्स इम्पैक्टफुल है और हर कैरेक्टर को प्रॉपर स्पेस दिया गया है। पॉलिटिक्स और क्राइम का जो मिक्स है वो काफी ऑथेंटिक लगता है। एक्टिंग की बात करें तो ऑनेस्टली सबने कमाल का काम किया है, स्पेशली विलन्स का पोर्ट्रेयल काफी स्ट्रॉन्ग है। ओवरऑल खाकी द बिहार चैप्टर एक सॉलिड, इंटेंस और वेल मेड क्राइम ड्रामा है। अगर आपको सेक्रेड गेम्स, दिल्ली क्राइम या मिर्जापुर टाइप शोज पसंद है तो ये सीरीज आपके लिए मस्ट वॉच है। लिस्ट में अगली सीरीज है मिर्जापुर 3। मिर्जापुर एक नाम जहां गोली से ज्यादा डायलॉग चलते हैं और पावर से ज्यादा ईगो। सीजन 3 डायरेक्टली उठाया गया है सीजन 2 के बाद से। कालीन भैया जिंदा है, गुड्डू भैया पावर में है और मिर्जापुर की गद्दी के लिए पॉलिटिक्स और भी बढ़ चुकी है। इस बार सिर्फ गोली बारूद नहीं बल्कि माइंड गेम्स, प्लानिंग और पॉलिटिकल एंगल पे ज्यादा फोकस है। लेकिन हाँ, अगर आप सिर्फ एक्शन एक्शन और एक्शन ही एक्सपेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा पेशेंट रखना पड़ेगा। सीजन स्लो बर्न है, मतलब धीरे धीरे बिल्ड होगा। एक्टिंग की बात करें तो पहले बात करते हैं पंकज त्रिपाठी की। ये भाई साहब स्क्रीन पर आते ही लेवल चेंज हो जाता है। डायलॉग डिलीवरी एकदम सॉलिड है। अली फैजल की बात करें तो एंग्री, ब्रोकन और पावर हंग्री गुड्डू का डार्कर वर्जन देखने को मिलता है। सपोर्टिंग कास्ट भी काफी स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली पॉलिटिकल कैरेक्टर्स। पेसिंग स्लो है, स्पेशली मिडल एपिसोड्स। एक्शन थोड़ा कम लग सकता है और कुछ कैरेक्टर्स का पोटेंशियल फुल्ली यूज नहीं हुआ। मिर्जापुर सीजन 3 बुरा नहीं है बट डिफरेंट है। ये सीजन ज्यादा मैच्योर, पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल है। अगर आप मिर्जापुर को सिर्फ गन्स और गोलियों के लिए देखते हो तो थोड़ा डिसअपॉइंट हो सकते हो, लेकिन अगर आप पावर, पॉलिटिक्स और कैरेक्टर को पसंद करते हो तो यू विल एंजॉय इट। तो दोस्तों, ये थी आज की 10 सीरीज। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना।